तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए। आज हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आचार्य का अपीयरेंस डे है, यानी शिला भक्ति विनोद ठाकुर। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पिताजी भी रहे हैं। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज रहे, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु भी थे। ठीक है, मतलब शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कैसे थे ना, तो जो माता जी की ही वाज लाइक एक, मतलब डेली का वो 192 राउंड चैंटिंग करते थे। लगभग 128 तो बीट्स पे करते थे, जैसे हमारा 16 करने में हमारे प्राण निकल जाते हैं, वो 128 तो बीट्स पे करते थे। और बाकी का जो बचा हुआ है, जो 64 राउंड्स था, तो वो फिर वो ऐसे ही नृत्य करते 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 थे। मतलब आप सोचिए, तो ऐसे थे शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और इतने ये वैरागी, इतने बड़े वैरागी, मतलब वो इसको एक्सेप्ट कर रहे, एक गृहस्थ है ना। शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ को, मतलब एक वैरागी, एक जो पूरा वैरागी है, 192 माला का जप कर रहा है, इस तरह का वैरागी अगर शिक्षा गुरु के रूप में है ना, किसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर को। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर क्या होंगे शिला भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। तो अभी आप लोगों में से कौन कौन शिला भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में क्या क्या जानते हैं, आप लोग शेयर कीजिए आज, है ना। एक एक दो दो पॉइंट अगर आप सभी लोग एक एक पॉइंट अगर सभी लोग शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, ताकि सभी को वो मौका मिल पाए। तो बताइए, एक एक करके शुरू कर सकते हैं, आप लोग क्या जानते हैं। तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, यस दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण गंतम जी माता जी। प्रभु जी, एक तो जस्टिस थे, दूसरा उन्होंने वो विमला प्रसाद जी के पिता भी थे। हाँ, आवाज शायद उन्होंने मुझे धीमे आ रही है, बाकी लोग को ठीक आ रही है। माता जी मेरी थोड़ा तरफ से थोड़ा जोर से बोल सकेंगे क्या, मुझे थोड़ा। मेरी तरफ से तो सुनते हैं। हाँ जी माता जी। मेरी तरफ से फुल है, अब ठीक है। हाँ अभी ठीक है, अभी आ रही है माता जी, सॉरी मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम होगा, कोई नहीं जी माता जी। ओके ओके, हरे कृष्ण। तो मैं बता रही थी कि प्रभु जी जो है, एक तो जस्टिस थे, मैजिस्ट्रेट थे वो, जो ब्रिटिश टाइमिंग में थे। तो वो बहुत बड़ी बात है कि इतने पढ़े लिखे थे, और जज होना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वे फिर भी भक्त थे, और अपनी पूजा पाठ जो है, उनका जो जप है, वो बहुत अच्छा है। और वैसा ही उन्होंने अपने बच्चों को भी करा। वो विमला प्रसाद जी के पिता भी थे, जो जिन्होंने गौर किशोर बाबा जी को अपना गुरु बनाया, जो आगे चल के श्रीला भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर, जो हमारे श्रीला प्रभुपाद जी के गुरुदेव हैं, वे बने। तो दूसरा ये है कि उनकी कथा में बताते हैं कि जब विमला प्रसाद जी हुए थे, तो रथ यात्रा हुई थी। तो उनके उनको दर्शन देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए रथ उनके द्वार पर रुककर उनके आशीर्वाद दिया था। तो वे खुद बहुत बड़े भक्त होंगे, तभी उनके यहाँ इतने बड़े भक्त आए हैं। तो बस इतना ही बताऊंगी, और मुझे याद नहीं है। हरे थैंक यू कृष्णा। माता जी, थैंक यू। हाँ ये सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गंतम। प्रभु जी, हमारे जो प्रभुपाद भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर। ठाकुर महाराज जी हैं, तो उनके बारे में मुझे ये पता है कि वो जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन था ना, उसको वेस्टर्न और बंगाल में थॉट्स को फैलाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने प्रभुपाद को सबसे पहले उन्होंने निर्देश दिया, और उनको इस मिशन के साथ कि चैतन्य महाप्रभु का जो थाउट है उसको बंगाल और वेस्टर्न में हमें ज्यादा करके फैलाना चाहिए, तो वो आगे आए थे। ओके माता जी। हाँ आ रही आवाज, बोलिए ना माता जी। तो प्रभु जी, फिर उनका जो ये प्रोपेगेंडा था, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था, उसको प्रभु जी आवाज आ रही, क्योंकि मेरे पास ऐसा लग रहा है आ कि रही है नेटवर्क माता जी, प्रॉब्लम। क्लियर आ रही है आपकी आवाज। मैं थोड़ा, आपकी आवाज क्लियर आ रही है माता जी। उनका जो चैतन्य महाप्रभु का एक समय का जो शिक्षा था, वो लॉस्ट हो रहा था। तो उन्होंने मायापुर के नजदीक जाके नवदीप ये सब में टेम्पल वगैरह में जा करके जो अपना गौड़िया मठ संप्रदाय, उनके उसका प्रीचिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा फैलाते हुए प्रभुपाद जी को ये संदेश दिया कि अभी आपको वेस्टर्न में जा करके और गौड़िया मठ का हेड वहाँ पे वो करना है। मेन एक जो एक क्या बोलूँ,
एक पिक्चर जो क्रिएट करना था उनको चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा का, वो वेस्टर्न और इंडिया और बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रभावित करे लोगों को। इस तरह से उन्होंने लोगों को फिर आगे आकर के शिक्षित किया। बस यही था मेरा। थैंक यू माता जी, धन्यवाद माता जी। हाँ, अनुराग प्रभु। अच्छा, हाँ अनुराग प्रभु, यस प्रभु। आवाज आ नहीं रही है प्रभु आपकी। अभी आ रही है प्रभु जी? अभी आ रही है जी, बताइए। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, आपको भी। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं जब मायापुर गया था तो मैं प्रभु जी के, महाराज जी के घर पे जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो वहाँ मैंने देखा जब वहाँ और भक्तों के संग वहाँ का बिल्कुल ही, मतलब कहते हैं कि एक ट्रेन की पटरी तो अभी हटा दी गई, लेकिन कुछ ही समय पहले हटी थी, कि इतना उनका भक्ति का पावर था कि अंग्रेजों ने उनके घर तक ट्रेन लगा रखी थी, कि उनको लेने के लिए ट्रेन आती थी और ले जाने के लिए भी एक इंजन और एक डिब्बा दे रखा था। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने भक्ति वृक्ष, और उन्होंने बहुत सारे भक्ति वृक्ष भी चला रखे थे, और उन्होंने 200 साल पहले ही मायापुर के बारे में, जो हम लोग प्रार्थना करते हैं मॉर्निंग में, गुरु वंदना करते हैं, वो भी उन्हीं ने लिखी हुई है। तो उसमें उन्होंने 200 साल पहले ही मायापुर के बारे में बता दिया था कि यहाँ पे इतना बड़ा टेम्पल बनेगा, जो आज, मतलब तब तो वहाँ पे कहते हैं पूरा जंगली रहा करता था, किसी को कुछ भी नहीं पता था, लोग वहाँ जाने में भी सोचते नहीं थे कि वहाँ पे कुछ हो सकता है। तो उन्होंने 200 साल पहले जिस घटना को अपने इस प्रार्थना में लिखा है, जो हम लोग डेली गाते हैं गुरु वंदना में, और इवनिंग में जो हमारा वंदना होती है उसमें जो प्रेयर करते हैं, उसको उन्होंने लिखा, उसमें 200 साल पहले करीब बता दिया था कि मायापुर में इतना बड़ा टेम्पल बनेगा। और वो बहुत ही, मतलब शुद्ध डिवोटी थे, और कैसे, और गृहस्थ रहते हुए थे, तो हमें उनसे बहुत शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने गृहस्थ रहते हुए भी इतने, और उनके कई संतानें थी, ये नहीं कि एक ही संतान थी, उनके कई, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन उनके कई बेटे बेटियां भी थे। और उसके सबके बाद होते हुए भी इतने बड़े पद पे रहे, और इतनी गर्मा थी उनकी, मतलब कि ब्रिटिश शासन भी उनके आगे झुका था। और खाली ये पावर क्या था कि उसने अपने आप को, उन्होंने पूर्णतः भगवान को समर्पित कर रखा था, और भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे हुए थे। अभी जब आप लोग जाएंगे और वहाँ पे आपको जाने का अवसर मिले, तो आप उनके आज भी ग्रह है, तो अब एक आश्रम टाइप बना दिया गया है, लेकिन उनके रूम में हम लोग जब गए तो ऐसी आध्यात्मिक चेतना थी वहाँ पे कि माला करने का से मन हट ही नहीं रहा था। हम लोग बहुत छोटे थे कमरे में, सब बहुत सारे भक्त लोग बैठे हुए थे, और वो बिल्कुल एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और हम ये देख रहे थे कि कैसे, मतलब पहले लोग कैसे कम से कम चीजों में कैसे संतुष्ट रहते थे। बिल्कुल छोटा सा घर है उनका, और गार्डन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गार्डन है, लेकिन जो रहने का घर है वो बहुत ही छोटा सा है, कमरे भी छोटे छोटे से हैं, उसी में इतने बड़े परिवार के साथ रहते थे, अपना सारा कार्यकलाप करते थे, और पूर्णतः भगवान को अपना जीवन समर्पित कर रखा था। इतना उन्होंने प्रचार प्रसार किया, सब कुछ किया, और उन्हीं के आगे शिष्यों में भक्ति विनोद शास्त्री हुए, तो उन्होंने कितने 32 गौड़ीय मठों की स्थापना करी। आफ्टर दैट हमारे शिला प्रभुपाद आए, उन्होंने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया। तो ये सब गुरु शिष्य परंपरा से ही संभव है। तो ऐसे महान महाराज, गुरु महाराज को मेरा सतत नमन है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो हरे कृष्ण। हरे बोल, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, ये सरोज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे सब लोगों ने बताया, तो यही सारी चीजें मतलब मेरे माइंड में भी थी, लेक्चर्स में भी यही सब सुना है उनके बारे में कि वो कितने ज़्यादा ग्लोरियस थे। और मुझे सबसे ज़्यादा ये पॉइंट हिट करता है कि जो हमारे सनातन धर्म को मिसलीड कर रहे थे, और जो उनको गलत डायरेक्शन दे रहे थे, या उनको किसी भी तरह से डिफेम करना चाह रहे थे, तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया। उन्होंने अपनी पोजीशन का भी वहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ किया, कि वो पोजीशन यूज़ करके उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा, या ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जो ऐसे काम कर रहे हैं या कुछ भी गलत डिफेम कर रहे हैं सनातन धर्म को। और जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे ऑलमोस्ट सारे, मतलब मैं लेक्चर में सुन रही थी, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा ये सब हो गया था कि मतलब बहुत ज़्यादा ही हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ छेड़छाड़ हो गई थी। तो जो रियल स्क्रिप्चर है हमारा, जो
रियल एसेंस है वो मतलब एकदम ना के बराबर हो गया था। पर उन्होंने ही उन सारी चीज़ों को ढूँढ के, उन सारी चीज़ों को कंपाइल किया। इतने सारे वैष्णव भजन उन्होंने लिखे कि भगवान से प्रेयर कैसे करनी है हमें, क्योंकि कुछ आता नहीं है, तो उन्होंने हमें एक-एक चीज़ दिया, हमें स्क्रिप्चर्स दिया, भगवान को कैसे जानें, कैसे समझें। फिर उन्होंने प्रेयर करना भी हमें सिखाया अपने वैष्णव सॉन्ग के थ्रू, और मुझे सबसे ज़्यादा वैष्णव सॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो जब भी मैं उनके वैष्णव सॉन्ग सुनती हूँ, मुझे मतलब ये फ़ील होता है कि कोई इंसान इतना सब कुछ करते हुए फिर भी उसकी कॉन्शियसनेस इतनी प्योर कैसे हो सकती है, इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड कैसे हो सकती है कि किसी भी सिचुएशन में, इवन हम लोग कुछ भी होता है तो हम डर जाते हैं, पर उन्होंने इतने-इतने एक्शंस लिए। इवन उनकी फैमिली भी कई बार जो एक मैंने स्टोरी सुनी थी उसमें उनकी फैमिली बीमार पड़ गई थी, क्योंकि वो कोई जादूगर थे, तो उन्होंने कुछ जादू वगैरह कर दिया था जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गए थे। तो फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो भगवान के लिए ही काम कर रहा हूँ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उनका इतना फेथ था भगवान के ऊपर कि वो अपना काम करते गए और उन्होंने बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़ दी। उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया भगवान से, और फिर भगवान ने उनको रेसिप्रोकेट किया। तो यही सारी चीज़ें हैं प्रभु जी कि हमारे जितने भी आचार्यज़ हैं वो बहुत ग्लोरियस हैं। उन्होंने इतना कर दिया है इस छोटे से लाइफ स्पैन में भी, छोटे से भी टाइम ड्यूरेशन में, जो हम पूरी ज़िंदगी भी अगर करना चाहें तो भी हम नहीं कर पाएँगे। इवन गृहस्थ होते हुए भी इतने सारे भक्ति वृक्षा चलाना, डोनेशन कलेक्शन करना, और वो भी मतलब 1 ही रुपया लेना है सबके घर से, ताकि सबका कंट्रीब्यूशन हो, ताकि सबको भगवान का आशीर्वाद मिले। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंस्पायरिंग है। ये जब हम स्टोरीज़ सुनते हैं तो फिर ऐसा मतलब एक मोटिवेशन मिलता है कि जो इंसान इतने सालों पहले इतना कुछ कर सकता है, तो अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू हम कितने लोगों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कुछ किया, इतने भक्ति वृक्षा चलाए। तो ये बहुत ही मतलब ग्लोरियस है। ये कोई मैच नहीं कर सकता है, और ना ही उनके जो नाम जब करते थे तो उस चीज़ को लेके। तो ओवरऑल प्रभु जी, मुझे मतलब यही लगता है कि कोई भी हमारे आचार्य हैं, वो आचार्य इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने आचरण से अपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और जो कि हमें शायद कोई और नहीं सिखा सकता, या हम शायद उसको कभी ज़िंदगी में भी फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे। जितना वो करके चले गए, उतना हम पढ़ भी लें, उतना हम सुन भी लें, तो वो भी बहुत है हमारे लिए। तो यही है प्रभु जी कि बस उनसे हम प्रे कर सकते हैं कि वो हमें भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दें, जिससे हम कुछ ना कुछ कर पाएँ उनके लिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यस, अदिति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। वैसे सरोज माता जी ने और अनुराग प्रभु जी ने कर दिए, मतलब सारे पॉइंट्स जो मुझे दिमाग में थे वो कह दिए हैं। ये वाला जो पॉइंट था सरोज माता जी ने बोला, यही मेरे दिमाग में था कि ये भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, उन्होंने जो हमारे ये ऑथेंटिक जितने भी स्क्रिप्चर्स थे, ग्रंथ थे, उनको वापस से कलेक्ट किया, और वापस से जो वो लीला स्थली थी चैतन्य महाप्रभु की, वो मैंने उनके प्रभुपाद जी का जो सीरियल था उसमें देखा था कि वो वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे बहुत सारी तुलसी महारानी, बहुत सारी तुलसी हुई थी। तो उन्होंने पूछा था कि क्या यही वो स्थली है। फिर उन्होंने अपने गुरु महाराज को लाके वहाँ पे उसे श्योर कराया था। तो एक तरह से उस गुप्त लीला स्थली को उन्होंने ही मायापुर में श्योर कराया था कि ये वही जगह है, और इसी तरह उन्होंने ग्रंथों स्क्रिप्चर्स के साथ भी किया। और ये वाला जो माता जी ने पॉइंट बोला कि बहुत ज़्यादा मिसलीड हो गया था सनातन धर्म उस टाइम पे, और उन्होंने कैसे ये जो अपने आप भगवान बन के आ जाते थे और थोड़ी सिद्धि होने से आम जनता को डराते थे, और किस तरह से लोग अपनी भक्ति का वो करने लगे थे, ढोंग करने लगे थे, और कौन सी भक्ति रियल है इसमें उन्होंने डिफरेंस बताया। तो जैसे उसमें उन्होंने वो जब एक जादूगर थे और वो उनके ऊपर उनका आपस उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को चैलेंज किया था, तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सहजता से अपने साथ भागवतम लेके गए थे, और वो सिर्फ भागवतम पढ़ रहे थे, और उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ था, और उसकी वजह से उल्टा वो जो जादूगर था उसको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो भागवतम जैसे बोला जाता है कि साक्षात भगवान है, भगवान अवतार है। तो शुद्ध भक्त अगर उसको उसी तरह से लेते हैं तो वो ये बात बिल्कुल सही है, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रूव किया। तो यही सारे पॉइंट्स थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कृष्णा जी जी, अग्नि मित्र। थैंक यू माता जी। हाँ, अग्नि मित्र। आवाज आ रही है? आगे के सब अरे ये तो दूसरे प्रभु जी ये कहना है
कि जैसे सभी लोग तो बताया जो पॉइंट, वो तो मतलब है ही, वो उस तरह की सारी चीजें थी। लेकिन जो प्रभुपाद जी के लेक्चर से हमें 2-3 पॉइंट बहुत ज्यादा हिट किया भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी के बारे में। वो तो प्रभु जी ये था कि जैसे जो आज टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम जो है मायापुर का, वो मतलब ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने प्रेरित किए थे कि वहां पर एक बहुत विशालकाय मंदिर बनेगी भविष्य में। और जो आज यूरोपियन कल्चर को आप देख रहे हैं कि हम लोग भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार बाहर में जाकर गौड़िया वैष्णविज्म के थ्रू हो रही है, तो ये पहले सूत्रधार भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ही थे, जिन्होंने अपनी किताब का अंग्रेजी अनुवाद करके विदेश के किसी यूनिवर्सिटी का नाम अभी हम भूल गए हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे पहले इन्होंने ही विदेश में अपनी बुक को ट्रांसलेट करके भेजा था कि आप इस किताब को पढ़ाइए अपनी यूनिवर्सिटी में, ताकि यूरोपियन संस्कृति को भारतीय संस्कृति से इन्फ्लुएंस किया जाए। तो प्रभु जी मतलब ये 2-3 पॉइंट, जैसे हमें कभी ऐसा नहीं लगता था कोई आदमी फ्यूचर भविष्य को देख कर कुछ बातें बोल सकता है, लेकिन जब प्रभुपाद जी का हम ये सब सुने और जब अभी ये सब चीजें एग्जिस्ट करने लगे, बाद में सब चीजें हुई आगे जाकर, तो मुझे लगा कि हाँ, भगवान किसी किसी को ऐसा पावर देते हैं कि वो भविष्य की चीजों को भी मतलब देख सकता है, बता सकता है कि हम 500-600 साल। तो पहले मेरा एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन जब प्रभुपाद जी को पढ़ा तो मैंने बोला अच्छा हाँ, ये भी विज्ञान एग्जिस्ट करता है, ज्योतिष शास्त्र भी एग्जिस्ट करता है ऐसा। तो ये प्रभु जी 2-3 पॉइंट मतलब जो मेरे तरफ से था वो ऐसे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद सभी का। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो जीवन रहा है ना, मतलब स्पेशली गृहस्थ लोगों के लिए तो बहुत इंस्पिरेशन है। जो हम लोगों को लगता है ऐसा कि या तो गुरु जी घर ही संभाल सकते हैं, या तो ऑफिस से संभालेंगे, या तो यही करेंगे। एक बच्चे भी हमारे से ठीक से संभलते नहीं है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बच्चे थे ना, 10 बच्चे थे। और उसके साथ साथ श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे, जैसे कई बार मतलब एक्चुअली कोई सही तरीके से भक्ति करेगा, हम लोग क्या है कि हमारा जो जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, हमारा पर्पस अपना मजा होता है। इसलिए कई बार हम बच्चे इग्नोर करके घूमेंगे, कई बार सेवा इग्नोर करके, कभी माला करेंगे, कभी माला इग्नोर करके सेवा करेंगे। मतलब हर चीज हमारा ये है, मतलब कभी फैमिली का हरी बोल कर देंगे। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हमारा सारा कार्य मजे के लिए होता है ना, भक्ति भी मजे के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम सारा चीज ही हमारा हरी बोल ही चलता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटीज हैं, और इवन मतलब कहने का ये, उनका अगर जीवन देखा जाए तो सारे पोस्ट, सारा पोजीशन जो भी उन्होंने सर्व किया है ना, वो अपना बेस्ट ही करा है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में बात की जाए तो जॉब में ऐसा जॉब करते थे वो कि मतलब अंग्रेज जो कई महीने लगाते थे जिन केसेस को सॉल्व करने के लिए, श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक दिन में सैकड़ों केसेस को, मतलब 150 केसेस को ना एक दिन में, ये अनबिलीवेबल था ये 150 केसेस को सॉल्व करना, है ना। तो मतलब वो देख के ही श्री भक्ति विनोद ठाकुर ना मतलब सुनते थे, देखते थे और डिसीजन देते थे कि हाँ ये ठीक है, और एकदम सटीक होता था। तो मतलब तो सब देखिए कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो अगर वो बोलता है कि नहीं प्रभु जी मेरा ऑफिस सफर कर रहा है, इस ऑफिस इसलिए सफर कर रहा है कि हम अभी तक ये नहीं कर रहे, मतलब सही से भक्ति कर नहीं रहे, है ना। हम अभी भी अपने मजे के लिए ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा सारा चीज सफर करता है। हिंदी वाला सफर करता है ना, हमारे हिंदी वाले सफर में अंग्रेजी वाला सफर हो जाता है भक्ति के सफर में, है ना। तो क्या है कि लेकिन अगर हम अपने आचार्यों को देखा जाए, जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर, मतलब आप सोचिए कि इस तरह के मजिस्ट्रेट थे कि अंग्रेज, है ना, उनके घर मतलब टांगा नहीं भेजते थे कि जाओ टांगे वाला लेके आ जाओ, है ना। कैब नहीं भेजते थे, क्या भेजते थे, पूरी ट्रेन भेजते थे। भैया ट्रेन की पटरी बिछा दिया उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर तक, श्री भक्ति विनोद ठाकुर को लाने के लिए। आप सोचिए कि कितने वैल्यूएबल रहे होंगे वो, है ना, कितने वैल्यूएबल रहे होंगे कि उनके लिए मतलब पूरी रेलवे लाइन बिछा रही है। तो ऐसे आप ये सोचिए कि कितने सुंदर, मतलब वो ऑफिस में भी कितना अच्छा से काम करते होंगे। दूसरा, जो अगर जिस फैमिली मैन के विषय में बात किया जाए, है ना, तो 10 बच्चे और सभी बच्चों को सही दिशा दिखाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तो 10 बच्चे होना, तो फैमिली मैन भी थे। और इतना होने के बावजूद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी ने कई सैकड़ों बुक्स लिखी है। उनकी बुक्स इवन ब्रिटिश म्यूजियम कह रहा हूँ, मतलब इवन ब्रिटेन वगैरह कई सारे कंट्रीज में उन्होंने भेजा। स्पेशली जो टीचिंग्स एंड लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य ऐसा करके उन्होंने जो बुक भेजा था, तो वो बहुत अप्रिशिएट करा गया था उसको। तो इस तरीके के वहाँ पे लाइब्रेरी में रखा गया उसको, है ना। तो इस तरीके से बहुत सुंदर बुक्स को उन्होंने लिखा, जो इन्होंने काफी प्रभावित किया इवन फॉर बाकी विदेशियों को भी। और उसके साथ साथ श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी, अभी हमारा भक्ति वृक्षा चलता है ना, तो वैसा भक्ति वृक्षा कितना चलाते थे पता है? 200 भक्ति वृक्षा चलाते थे। और उसके अलावा 500 नाम हट का मतलब प्रीचिंग सेंटर्स,
है ना, और सैकड़ों बुक्स लिखते थे, ऑफिस भी करते थे, सब करते थे। साधारण व्यक्ति के तो सच में बस की बात नहीं है। जैसे मैं एक सीनियर डिवोटी से सुन रहा था कि दिल्ली में 30 सालों में जो प्रचार किया गया है उसका क्या रिजल्ट है कि 50 लगभग 50 प्रीचिंग सेंटर जो नाम हट है वो एस्टेब्लिश हो पाए। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अकेले क्या करा है कि वो 500 नाम हट है ना वो एस्टेब्लिश करा। मतलब तो सही बात है कि संभव नहीं है। जैसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद जी सिर्फ अभी इस बात को हम लोग देखिए, हमें याद रखिएगा, वी कैन नॉट कॉपी, है ना। कॉपी करने का कोशिश करेंगे तो फिर हमारा हरि बोल हो जाएगा। मैं ये कॉपी करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, इसलिए कॉपी करने का प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा